सोलन की पहचान यहाँ के हजारों व्यापारियों और आम लोगों का सहारा बघाट बैंक आज बर्बादी की कगार पर खड़ा है। एक ऐसा बैंक जो कभी ग्राहकों के लिए घर जैसा था, आज उन्हीं ग्राहकों के लिए आंसुओं की वजह बन गया है। पेश है स्टार टुडे की ये खास रिपोर्ट। सोलन के व्यापारियों ने मिलकर एक सपना बुना था, एक ऐसा बैंक जहां किसान, दुकानदार और आम आदमी पैसों की तंगी से ना जूझे। बघाट बैंक इसी सपने की नींव पर खड़ा हुआ था। लोन मिला, कारोबार बढ़े, फर्श से अर्श तक का सफर तय हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ भरोसे में भी सेंध लगने लगी। सत्ता और पैसे के लालच ने बैंक के भीतर घर कर लिया। अपनों को लोन बांटे गए, नियम कायदे ताक पर रख दिए गए। आरबीआई ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन प्रबंधन की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। कौड़ियों की जमीन पर करोड़ों रुपए के जो कर्ज है वो बांटे गए। और फिर आई वो दिवाली जब बैंक के हजारों ग्राहकों के लिए त्योहारों की रोशनी अंधेरे में बदल गई। आरबीआई ने लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। जिन लोगों ने ईमानदारी से अपना पैसा जमा किया था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी की बेटी की शादी अटक गई तो किसी के बच्चों की फीस अधूरी रह गई। इसके बावजूद बैंक प्रबंधन जनता के सामने झूठे आंकड़े पेश करता रहा। प्रॉपर्टी बेचने के विज्ञापन ऐसे अखबारों और चैनल्स में दिए गए जिन्हें शायद ही कोई पढ़ता हो। जो ग्राहक राहत मांगने के लिए आए, ओटीएस की स्कीम की गुहार लगाते रहे, बैंक के शेयर तक खरीदने को तैयार हो गए, उनकी सुनवाई तक नहीं हुई। इस बीच निदेशक मंडल भंग कर दिया गया। विलय की चर्चाएं शुरू हो गई। कई डिफॉल्टर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई। चेक बाउंस के मामले भी सामने आए, मगर ठोस कार्रवाई अब तक अधूरी है। नए प्रशासक नवीन सूद ने कमान संभालते ही सख्त तेवर दिखाए। उनका साफ कहना है कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से इस बैंक का हाल यहां तक पहुंचा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निदेशक मंडल भी अगर दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल सिर्फ एक बैंक की बर्बादी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो सोलन के हजारों परिवारों ने बरसों से जोड़ा था। अब देखना यह है कि इंसाफ की ये लड़ाई कब तक पहुंचती है अपने अंजाम तक।